इस समय मुजफ्फरपुर में रवि बैठे हुए हैं। रवि क्या कहते हैं सुनिए। बिल्कुल, देखिए हमने दर्शकों को बिहार ले गए थे और बिहार के एक किसान कह रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है और जो सरकार ने एमएसपी लगाई है चावल पे, वो कागज पे तो है लेकिन मार्केट में हमें मिल नहीं पाती है। एक किसान कह रहे थे मध्य प्रदेश के कि किसान सम्मान निधि नाम रखा है लेकिन इस 6000 को पाने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है। जब हम खाद खरीदने जाते हैं, जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो हमें लाइन में लगना पड़ता है और पता लगा जब हमारी बारी आती है तो खाद खत्म, जब हमारी बारी आती है तो बीज खत्म। क्या ये दर्द है? ये हम चौपाल में जानने की कोशिश कर रहे हैं इन तमाम किसानों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, मध्य प्रदेश से, बिहार से और बीच खेत में ग्राउंड जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडियो से नहीं, खेत से, फसल से, किसानों से। एक किसान बिहार के थे, वो कह रहे थे कि हम लाइन लगाने जाते हैं, खाद खरीदने जाते हैं, बीज खरीदने, जब नंबर आता है सब खत्म। क्या यही समस्या आपकी भी? समस्या पहले यूरिया के कट्टे जितने किसान को जाते सब मिल जाते, अब 5 कट्टे दें, 5 कट्टे में भी पता नहीं कब नंबर आओगा। रेट भी तो बताओ क्या फर्क है रेट का? पहले जो रेट था बहुत कम था, अब जो रेट है इतना ज्यादा है और उसके बाद भी नहीं मिल पाता किसानों को। 5 किलो पहले 50 किलो था, अब 5 किलो भी नहीं मिल पाता ढंग से, और उसमें भी 10 बार जाओ जब जाके एक बार मिलता है किसान को। एक काम और करें जी, अपनी मर्जी से जबरदस्ती खाद दे, जो किसान को पसंद नहीं है ये ले जाओ। नैनो यूरिया रिसर्च वो करें, वो खेत में काम करता नहीं। हमारे तो 500 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। आधार कार्ड लगवा रहे, आज खाद लेन गया था, खाद नहीं आया पूरे मंसूरपुर में भी। सोसाइटी वाला ने कह दिया, कहने लगे उधार उठा लो। ये स्थिति हो रही है किसानों की। और रात तो इनका बेचारों का पैरा दे। इतने बड़े बड़े गेहूं हो रहे थे, सारे खा गए। ये पशु, आवारा पशुओं को लेकर भी आपको लग रहा है कोई नीति, कुछ एक पॉलिसी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए और सरकार चाहे तो बन सकती है, लेकिन सरकार को करना तो नहीं। ये तो किसान को पता नहीं दुखी देखना चाहती है। आप देखिए, आवारा पशु का मुद्दा हम लोग नहीं कह पाए, अब सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सबसे पहले तो फसल का भाव नहीं मिल रहा, इसमें रो रहे हैं। इससे बड़ा आप अब शाम 2 घंटे रुक जाओ इन खेतों में, देखना आप कितने आवारा पशु आ जाएंगे। उनके रात को पहरा देना पड़ता है। अभी एक किसान को टक्कर मार दी, घायल पड़े, यहीं बराबर का गाँव है, डेली हादसा हो रहा है। एक बाइक वाले जा रहे थे, उनको टक्कर मार दी, उनका सिर धरती में लगा, मर गए, एक्सपायर हो गए। ये बहुत कहा जाता है कि सरकार कर्ज दे रही है, क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत किसानों को बिल्कुल नहीं। उसे फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया। अगर ये 4 साल पहले बढ़ाते तो एक किसान को 1000 कुंटल गन्ने पर 60,000 रुपये मिलते। 60,000 में 3 रुपये सेंड का लगा लिए, 81,000 रुपये मिलते। किसान 81 जाएगा, नीचे जा लिया, प्रॉफिट कहाँ रह गया? पर दुगनी आय कहाँ होगी? किसान तो डाउन चला गया। फसल बहुत कमजोर है, बीमारी ने फसल गन्ने की खत्म कर रखी। भाव नहीं, रेट नहीं, कुछ भी, बहुत परेशान है किसान। बाजार दिन में मेहनत करे। भाई किसान को 6000 की जरूरत कहाँ है? आप उसकी फसल का रेट दे दो। 6000 की जरूरत ही नहीं है किसान को, क्यों दे रहे 6000 रुपए? आप हमारी फसल हो सकता है कि हो सकता है मुजफ्फरनगर के किसान थोड़े बड़े किसान हो, लेकिन कहते हैं जो छोटे किसान है उनके लिए फायदा कोई नहीं है, कोई बड़ा किसान नहीं है, सब छोटे किसान है। 100 किसान में 1 किसान बड़ा मिलेगा आपको, नहीं तो सब छोटे किसान है। साल में 6000 में क्या लेगा? 6000 में होता क्या है? एक साल में 6000 रुपए मिल रहे हैं, उसमें कर क्या लेगा? कोई क्या बीज खरीद लो, खाद खरीद लो? नहीं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। भाई हंस रहे हैं, बोलिए। बताओ भाई। हाँ भाई, दिक्कत है इस चीज़ से। क्या दिक्कत है किसान? बेचारों की दिक्कत है। अच्छा, हाँ, दुर्घटना बहुत हो रही गाँव में। किसान 2 आदमी मर गए थे हमारे गाँव में। सस्ता हो गया बहुत ज्यादा। सुन तो लो, अभी की बात है, विधानसभा चुनाव हुए थे खतौली से, संजीव बालियान जी गांव में ही आए थे, तो ये वादा करके गए थे कि अगर यहाँ से मेरी सीट निकलती है तो मैं भी विचार कल को उठवा दूंगा। और नु देख लो अब से, और अब कितने दिन गुजर लिए, तो ये सरकार कितनी झूठ बोल रही है किसान की। हाँ जी, इलेक्शन से पहले संजीव बाला जी ने, भाजपा वालों ने, इन्होंने मिलकर, डीशो ने मिलकर कांटा खुलवा दिया खतौली मिल का, और जब सीट हार गए कांटा खुलवा कर किसानों घर में गिरवा दिया। किसान को अपना गन्ना ले कहाँ जाएगा? अगर वोट दो तो कांटा चलेगा, वोट नहीं देने के तो कांटा नहीं चलने का। ठीक है जी। पोटास का पिछले साल कट्टा 750 रुपये का था, अब क्या 1400-1500 रुपये का मिल रहा। वो भी किस्तों पर मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी भाग दौड़ के चोरी से चिप्पे लटाना पड़े। अच्छा, तो कितने साल हो गए खेती करते हुए? 40 साल। 40 साल 40 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे पोते खेती करें इसी में? नहीं, खेती करें कहाँ से, जब कोई उनको कीमत नहीं मिल रही, भाव नहीं मिल रहा है, कहीं से खेती करेंगे? हमारा हर बच्चा चाहता है कि चाहे मजदूरी कर लें,
लेकिन इस खेती को ना करें, ये बहुत घाटे का सौदा है। परवरिश नहीं हो रही बच्चों की इसमें, सब क्रेडिट कार्ड से बंधे हुए हैं। और ये जो 6,000 रुपये मिलते हैं, इनकी वैल्यू क्या है? आज दो को नहीं मिल रहे, आज दो को नहीं मिल रहे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास। किसान बनोगे? किसान का ही बच्चा हो जी। किसान बनोगे या कुछ और बनोगे? किसान नहीं बनना। क्यों? कुछ फायदा तो नहीं है जी। क्या फायदा किसान नहीं ये बनने? तो कृषि प्रधान देश है। प्रधान देश का क्या कर ले जब कुछ मिल नहीं रहा? नु बताओ, 350 रुपए क्विंटल वाया, उसमें क्या मिल रहा? तो बताओ। ये देश का नौजवान है, ये किसान बनने के नहीं सोच सकता, ये डॉक्टर बनने की सोच सकता है, इंजीनियर बनने की सोच सकता है, कहाँ बना रहे? कोई सरकारी नौकरी करने की सोच सकता है, लेकिन किसान बनने से पहले, किसानी करने से पहले इनको सोचना पड़ता है। नौकरी छोटे कहाँ गवर्नमेंट नहीं, बताओ आप। सब चीजें तो आप प्राइवेट पे ला रहे हो। और हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, ऑटोमेशन की तो जरूरत ही नहीं है। हर चीज को ऑटोमेशन पे ला रहे हैं गवर्नमेंट, बेरोजगारी फैला रहे हैं। तो ये आप समस्या समझ सकते हैं कि एक समस्या यहाँ पे नजर आ रही है कि सरकार और किसानों के बीच पॉलिसी सही से नहीं बन रही है। जो आंदोलन हुआ था उससे कुछ फायदा मिला आप लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। आंदोलन में जो इन्होंने बात करी थी उससे मुकर गए। जो वादा हुआ था कि MSP देंगे, कहाँ है? आज MSP बात नहीं कर रहे। और आंदोलन तो ये शुरू हो लिया। जो आंदोलन मुजफ्फरनगर से पहले भी चला था, जो दिल्ली तक पहुंचा, जिसमें देश का किसान एकजुट हुआ, आज फिर मुजफ्फरनगर में बिगुल बच गया है पीछे। जी बिल्कुल।